स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे नई भाषाएँ आसानी से सीखी जा सकती हैं। इसके लिए मैं मेरे जीवन के 2 उदाहरण दूँगा। पहला है जब मैं सिंगरेनी कोल्ड्रीज कंपनी लिमिटेड में काम करने के लिए गया। वो साल था 1988 और उस टाइम तक तेलंगाना बना नहीं था, आंध्र प्रदेश होता था और आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी वो खदान पड़ती थी। तो वहाँ पर उस टाइम ये खदान रिमोट एरिया में थी और वहाँ पर एक शब्द भी हिंदी नहीं बोला जाता था और मेरे को एक शब्द भी तेलुगु नहीं आती थी, जो वहाँ की भाषा थी। सो इसलिए म- मेरा जो रूममेट था वो तेलुगु था और तेलुगु उसकी मातृभाषा थी। उसको हिंदी अच्छे से नहीं आती थी पर टूटी फूटी हिंदी आती थी और मेरे को तो एक शब्द भी तेलुगु का नहीं आता था। सो हमने एक डील की कि वो मेरे को तेलुगु सिखाएगा और मैं उसको हिंदी। और हम जब भी रूम में कम्युनिकेशन करते थे तो हर एक वाक्य मैं हिंदी में बोलता था और वो तेलुगु करके बताता था। और ऐसे रोजमर्रा के वाक्य मैंने सीख लिए थे और यहाँ तक कि मैं लिपि भी सीख गया, क्योंकि तेलुगु लिपि सीखना बहुत जरूरी था। उस टाइम बसों पे केवल और केवल तेलुगु में लिखा होता था, इंग्लिश में नहीं लिखा होता था। तो इस प्रकार मैंने काम चलाऊ तेलुगु 1 महीने के भीतर भीतर सीख ली और 1 साल मेरे को वहां रहना पड़ा। उसमें तो मैं अच्छे से तेलुगु समझने लग गया था। और दूसरा उदाहरण है, मैं सिंगरौली में 1989 में ज्वाइन किया था। उसके बाद 99 में मेरे को निगाई जाना पड़ा और निगाई में मेरी पोस्टिंग हुई थी प्लानिंग डिपार्टमेंट में। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 2 रशियन थे, एक थे सुगालो और एक एलिन। और उनमें सुगालो तो इंग्लिश बोलता था, टूटी फूटी इंग्लिश उसको आती थी, पर एलिन ऐसा था जिसको केवल रशियन के सिवाय कुछ भी नहीं आता था। और उनका काम केवल एक था कि वो माइनिंग के नक्शे बनाते थे। और उस टाइम रशिया टूट चुका था और उन वो एक बड़ी इंस्टीट्यूट के कोई में काम करने वाला रहा रहा था। एलिन उसका हेड था। वो इंस्टीट्यूट भी बंद हो गई थी और रशिया छोटे छोटे देशों में टूट गया था। इसलिए वो हिंदुस्तान आ गया और वहाँ यहाँ पर उसको 17,000 रुपये प्रति माह रखा गया था। और सुगालो था उसका असिस्टेंट था, उसको आप ड्राफ्ट्समैन बोल सकते हैं। सुगालो इंग्लिश बोलता था पर एलिन बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी और उसको हिंदी भी नहीं आती थी सिवाय रशियन के। तो मेरी पोस्टिंग उनके साथ कर दी गई और पूरा दिन मेरे को उन लोगों के साथ रहना पड़ता था। और एलिन वही डील हमारी एलिन के साथ भी हुई। एलिन को मैं हिंदी सिखाता था और एलिन रशियन सिखाता था। और लगभग वहां भी महीना भर में एलिन भी काम चलाऊ हिंदी सीख गया और मैं रशियन। और एलिन सब्जी भी खरीद सकता था और यहाँ वहां जाता था। और यहाँ तक कि वो रस यही हिंदुस्तान में रहा और उसकी वाइफ की डेथ भी यहीं हुई। और तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। और बोल अगर ग्रामर सीखेंगे तो फ्लुएंसी घट जाएगी और उसकी सीखने की स्पीड भी घट जाएगी। इसलिए मेरा तो बोलना है कि ग्रामर न सीख के रोजमर्रा के वाक्य सीखे जाएं। और वाक्य भी अगर हो सके तो उसके नेटिव स्पीकर से सीखे जाएं, जो किसी आदमी की अगर मातृभाषा है तो उसको हम जिस तरह से सीखेंगे उसी तरह से एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। और कल क्योंकि हर एक व्याकरण से सीखी गई और अलग अलग शब्दों से सीखी गई भाषाएं कृत्रिम लगती हैं। और अगर उसके नेचुरल स्पीकर और नेटिव स्पीकर से सीखी गई भाषाएं एकदम ओरिजिनल और कुदरती होती हैं और उनको
वैसे एक्सप्रेस करना है, सोचना भी नहीं है, इसलिए उसमें फ्लुएंसी भी मेंटेन होती है। यही तरीका है कोई भी नई भाषा सीखने के लिए। केवल नियम बना लें कि केवल उसी भाषा में बात करेंगे, और हमको दूसरी भाषा आती ही नहीं है, ये मान के चलेंगे तभी सीख सकते हैं। धन्यवाद।